Realme 9 Pro भारत में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि एक दमदार स्मार्टफोन है जिसमें आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मिड रेंज में एक प्रीमियम स्मार्टफोन चलाने का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। आज मैं आपके लिए इस दमदार स्मार्टफोन का रिव्यू लेकर आया हूं, क्योंकि मार्केट में अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको समझने में दिक्कत होगी कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर विकल्प है। तो ऐसे में मैंने इस स्मार्टफोन को खुद चलाया है और इसके बाद मैं आपको रिव्यू लेकर आया हूँ, तो आपको इस स्मार्टफोन में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको इस फोन में मेटलिक फिनिश देखने को मिलता है, जिससे फोन काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। वहीं पे आपको इस फोन में लाइट शिफ्टिंग डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे कि फोन काफ़ी यहाँ पे ब्राइटनेस में आने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। इसको तैयार करने में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, तो यहाँ पे आपको इसकी मजबूती में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन 2412x1080 पिक्सल्स है। वहीं पे आपको इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 401 पिक्सल PPI डेंसिटी दी गई है। वहीं पे बात करें इस फोन के रिफ्रेश रेट की, तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है, इसके लिए यहाँ पे आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। आप इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है 600 निट्स की, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एडेप्टिव की बात करें तो 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक इसकी एडेप्टिव बैटरी ब्राइटनेस जा सकती है। इसकी डिस्प्ले अल्ट्रा स्मूथ है, जो कि नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या स्मार्टफोन में गेम खेलते हैं तो आपकी स्क्रीन काफ़ी स्मूथ लगेगी। यहाँ पे आपको गेम खेलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। आप गेम खेलें या फिर कोई भी चीज़ ब्राउजिंग करें, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। वहीं फोन की डिजाइन की बात किया तो यहाँ पे आपको राइट साइड में पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, फिर भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। बात करें फोन में तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं फोन के राइट साइड में मिलता है आपको सिम ट्रे, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया। यहाँ पे आप सिंगल सिम या फिर एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डुअल सिम या फिर माइक्रो एसडी कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं इस फोन के नीचे की तरफ देखने को मिलता है लाउड स्पीकर ग्रिल्स, यहाँ पे USB Type-C और साथ ही साथ आपको माइक और यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे इस फोन में Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट दिया गया है। इसके साथ ही फोन में गेमिंग करने के लिए जो ग्राफिक्स दिया गया है वो है Adreno का 619 GPU। Realme का यह स्मार्टफोन 6GB 8GB रैम वेरिएंट के साथ आता है। वहीं इसके प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर काफ़ी अच्छा है, जो कि 3,99,749 के आसपास है। बात करते हैं हम इसके बैक डिजाइन के, यहाँ पे डिजाइन काफ़ी अच्छी है। 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। साथ ही साथ इसको आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्मूथ फोन को चार्ज कर देता है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी होने के कारण यह फोन आपको 2 दिन आसानी से बैकअप दे सकता है। अगर आपको इस फोन को बार बार चार्ज नहीं करना है तो यह स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ पे गेमिंग के मामले में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं इस फोन में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप इसमें PUBG खेलते हैं या कोई और भी गेम खेलते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ठाक चलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे GPU भी काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर 5G है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बैंड्स इसको सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर इसमें अगर कोई मूवी या कोई सीरियल देखते हैं या कोई भी चीज़ आप इसमें प्ले करते हैं तो काफ़ी अल्ट्रा स्मूथ आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। Realme का यह डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इस फोन को आपको Corning Gorilla Glass की लेयर के प्रोटेक्शन के साथ आता है। गिरने के बाद इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो Realme 9 Pro स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। Realme के इस फोन में प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लेंस दिया गया है। वहीं पे आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है, इसमें कि आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश फेडरेशन और टच टू फोकस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आउटसाइड में शूट करने पर इस फोन से आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पिक्चर्स और वीडियोज यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे डिजाइन भी काफ़ी अच्छे कॉम्पैक्ट साइज में आता है। तो बात करें अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदे की डील साबित होती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट में एक तगड़ा ऑप्शन है। आपको इस स्मार्टफोन में दमदार कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर, स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी मिलता है। अगर आपको इस सारे स्पेक्स एक ही साउंड में चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस फोन को गिव में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे जरूरी शर्त कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग, एक नए रिव्यू और एक नए रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।